विधि न सके हो सही मोर दुलारा, नीच बीच जननी मिस पारा। यह कहो मोहि आजु न शोभा, आपन समझ साधु सुचि कोभा। मातु मंदी में साधु सुचाली, उर्यस आनत कोटि कुचाली। फरई की कोदव बाली सुसाली, मुक्ता प्रसव की सम्मुख काली। सपन हो दो सकले सुन काहू, मोरे अगाध उदति अवगाहू। बिनु समुझे निज अग परिपाकू, जारि बुझाऊ जननी कहीं काकू। हृदय हेरि हार्यो सब ओराए, कही भांति भल्यो भल मोरा। गुरु गोसाई साहिब शिव रामू, लागत मोहिनी के परिणामू। साधु सभा गुरु प्रभु पुनिकट, कहो सुतल सती भाव। प्रेम प्रपंचु की झूठ फुर, जानई मुनि रघुराव। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मैंने भी प्रेम और संकोच बस कभी सामने मुंह नहीं खोला। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए, परंतु विधाता मेरा दुलार न सह सका। उसने नीच माता के बहाने मेरे और स्वामी के बीच अंतर डाल दिया। यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और पवित्र हुआ है। जिसको दूसरे साधु और पवित्र माने वही साधु है। माता नीच है और सदाचारी और साधु मैं, और मैं सदाचारी और साधु हूँ। ऐसा हृदय में लाना ही करोड़ों दुराचारों के समान है। क्या कोदों की बाली उत्तम धान फल सकती है? क्या काली घोगी मोती उत्पन्न कर सकती है? स्वप्न में भी किसी को दोष का लेस भी नहीं है। मेरा अभाग्य ही अथाह समुद्र है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया। भरत जी कहते हैं, मैं अपने हृदय में सब ओर खोज कर हार गया। मेरी भलाई का कोई साधन नहीं सूझता है। एक ही प्रकार भले ही निश्चय ही मेरा भला है, वह यह है कि गुरु महाराज सर्वसमर्थ हैं और श्री सीताराम जी मेरे स्वामी हैं। इसी के परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। साधुओं की सभा में गुरु जी और स्वामी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में सत्य भाव से कहता हूँ कि यह प्रेम है या प्रपंच, छल कपट, झूठ है या सच, इसे सर्वज्ञ मुनि वशिष्ठ जी और अंतर्यामी प्रभु श्री रघुनाथ जी जानते हैं। भूपति मरन प्रेम पनुराकी, जननी कुमति जगत सब साकी। देखी न जाय विकल महतारी, जरई दुसै जरपुर नर नारी। मैया सकल अनरत कर मूला, सो सुनि समझ सही उब सब सूला। सुनि बन गवनु कीन रघुराथा, करि मुनि वेश अलक सिय साथा। बिनु पाए पाए शंकर साकिस रहो यही भाई। गाए बहुर निहारि निषाद सनेऊ, कुशल कठिन उर भयो न बेऊ। अब सब आखिन देखियो आई, जियत जीव जड़ सबई साई। जिनहि निरखी मगसा पिन बीची, तजई विषम विसुतामस तीची। दे रघुनंदन लखन सिए, अनहित लागे जाई। तासु तनय तज दुसह दुख, देव सहाउ काय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। साधुओं की सभा में गुरु जी और स्वामी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में सत्य भावना से कहता हूँ, यह प्रेम है या प्रपंच, छल कपट, झूठ है या सच, इसे सर्वज्ञ मुनि वशिष्ठ जी और अंतर्यामी श्री रघुनाथ जी ही जानते हैं।
प्रेम के प्रण को निभा कर महाराज पिताजी का मरना और माता की कुंवारी दोनों का सारा संसार साक्षी है। माताएं व्याकुल हैं, वे देखी नहीं जाती। अवधपुरी के नर नारी दुसह ताप से जल रहे हैं। मैं ही इन सारे अनर्थों का मूल कारण हूँ। यह सुन और समझ कर मैंने सब दुख सहा है। श्री रघुनाथ जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ मुनियों का वेश धारण कर बिना जूते पहने पांव प्यादे पैदल ही वन को चले गए। यह सुनकर शंकर जी साक्षी हैं। इस घाव से भी मैं जीता रह गया। यह सुनते ही मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए। फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी इस वज्र से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ, यह फटा नहीं। अब यहाँ आकर सब आँखों से देख लिया। यह जड़ जीव जीता रहकर सभी सहावेगा जिनको देखकर रास्ते की सापनी और बीछी भी अपने भयंकर विष को, तीव्र क्रोध को त्याग देती हैं। वे ही श्री रघुनंदन लक्ष्मण और सीता, जिसको शत्रु जान पड़े, उस कैकेयी के पुत्र मुझको छोड़कर दैव दुसह दुख और किसे सहावेंगे। अन्यथा व्याकुल तथा दुख मेरे विनय और नीति में सनी हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक में मग्न हो गए। सारी सभा में विषाद छा गया, मानो कमल के वन पर पाला पड़ गया हो। सुनी अति विकल भरत बरबानी, आरती बीत विनय नय सानी। शोक मगन सब सभा खभारु, मनऊ कमल बन परउ तुषारु। कही अनेक विधि कथा पुरानी, भरत प्रबोध कीन्ह मुनि ज्ञानी। बोले उचित वचन रघुनंदन, दिन कर कुल कैरव बन चंदु। ताय जया जी करो गिलानी, इस अधीन जीव गति जानी। तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, प्रिंस त्रिलोक तात उर तोरे। उर आनत तुम पर कुटिलाई, जाई लोक पर लोक नसाई। दोष देहि जननी जड़ते, जिन गुर साधु सभा नहीं सेई। मिटे पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार। लोक सुजस पर लोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। वे श्री रघुनाथ जी, लक्ष्मण और सीता, जिसको शत्रु जान पड़े, उस कैकेयी के पुत्र मुझको छोड़कर देव दुसह दुख और किसे सहावेगा। अत्यंत व्याकुल तथा दुख प्रेम विनय और नीति में सने हुए भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक में मग्न हो गए। सारी सभा में विषाद छा गया, मानो कमल के वन पर पाला पड़ गया हो। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की पुरानी ऐतिहासिक कथाएं कहकर भरत जी का समाधान किया। फिर सूर्य कुल रूपी कुमुद वन के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा श्री रघुनंदन जी उचित वचन बोले। हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही ग्लानि करते हो। जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो। मेरे मत में भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों और स्वर्ग पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों के सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं। हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप करने में यह लोक यहाँ की सुख यश आदि बिगड़ जाता है और परलोक भी नष्ट हो जाता है। मरने के बाद भी अच्छी गति नहीं मिलती। माता कैकेयी को तो वे मूर्ख दोष देते हैं जिन्होंने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया है। हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप प्रपंच अज्ञान और समस्त मंगलों के समूह मिट जाएंगे तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्ति होगी। कहो भरत सत्य शिव साकी, भरत भूमि उर्रा की। तात कुतर्क करौ जन जाए, बैर प्रेम नहीं दुरई दुराए।
मुनिगण निकट विहग मृग जाहि, बाधक बधिक बिलोक पराहि। इति अनित पशु पक्षु जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। तात तुम्हि मैं जानहु नीके, करो न काह असमंजस जीके। राख्यो राय सत्य मोहि त्यागी, तनु पर हरहु प्रेम पन लागी। तासु वचन मेटत मन सोचू, तई ते अधिक तुम्हि संकोचू। तापर गुर मोहि आयहु दीना, अवसि को कहो चहो सोई कीना। मन प्रसन्न कर सकुल तजी, कहो करो सोई आजू। सत्य संग रघुवर वचन, सुनि भासु की समाजु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप, प्रपंच, अज्ञान और समस्त अमंगलों का समूह मिट जाएगा तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्ति होगी। हे भरत, मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूँ, शिव जी साक्षी हैं। यह पृथ्वी तुम्हारी ही रखी है, यह रही है। हे तात, तुम व्यर्थ कुतर्क कर रहे हो, कर न करो। और वैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपते। पशु और पक्षी मुनि के पास बेधड़क चले जाते हैं, पर हिंसा करने वाले बंदिकों को देखते ही भाग जाते हैं। मित्र और शत्रु पशु पक्षी भी पहचानते हैं। फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार ही है। हे तात, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, क्या करूँ? जी में बड़ा असमंजस दुविधा है। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा और प्रण के लिए शरीर छोड़ दिया। उनके वचन को मेटते मन में संकोच होता है। उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है, उस पर भी गुरु जी ने मुझे आज्ञा दी है। इसलिए अब तुम जो कहो अवश्य ही मैं वही करना चाहता हूँ। तुम मन को प्रसन्न कर और संकोच को त्याग कर जो कुछ कहो मैं आज वही करूँ। सत्य प्रतिज्ञा रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी का वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया। सुरगण रहित सहित सभय सुर राजू, सोचहि चाहत कोने अकाजू। बनत उपाव करत कछु नाही, राम शरण सबके मन माही। बहुरी विचारि परस पर करहि, रघुपति भगत भगत बस अहि। सुधि करि अम्बरीस दुर्वासा, भेसुर सुरपति निटप निरासा। जय सुरन बहुकाल विषादा, नर हरि किए प्रगट प्रहलादा। लगी लगी कान कहे सुधिमा, दुनि माता अब सुर काज भरत के हाथा। आने उपाव न देखे देवा, मानत राम सेवा। ये सप्रेम सुमिरौ सब भरतहि, निज गुण शील राम बस करतहि। सुनि सुरमत गुर सुर कुल कहो, बल तुम्हार बड़ भाग। सकल सुमंगल मूल जग, भरत चरण अनुराग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। देवगणों सहित देवराज इंद्र भयभीत होकर सोचने लगे कि अब बनाया काम बिगड़ना ही चाहता है, कुछ उपाय करते नहीं बनता। तब वे सब मन ही मन श्री रामचंद्र जी की शरण गए। फिर वे विचार करके आपस में कहने लगे कि श्री रघुनाथ जी तो भक्ति के वश में है। अम्बरीश और दुर्वासा की घटना याद करके तो देवता और इंद्र बिल्कुल ही निराश हो गए। पहले देवताओं ने बहुत समय तक दुख सहे, तब भक्त प्रहलाद ने भी नरसिंह भगवान को प्रकट किया था। सब देवता परस्पर कानों में लग कर और सिर धुन कर कहते हैं कि अब इस बार देवताओं का काम भरत जी के हाथ है।
हे देवताओं, और कोई उपाय नहीं दिखाई देता। श्री रामचंद्र जी अपने श्रेष्ठ सेवकों की सेवा को मानते हैं, अर्थात उनके भक्त की भी कोई सेवा करता है तो उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। अतएव अपने गुण और सील के से श्री रामचंद्र जी बस में करने वाले भरत जी का ही सब लोग अपने अपने हृदय में प्रेम सहित स्मरण करो। देवताओं का मत सुनकर देवगुरु बृहस्पति ने कहा, अच्छा विचार किया, तुम्हारे बड़े भाग्य हैं। भरत जी की चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है। सीतापति सेवक सेवकाई, काम देनु सै सरिस सुहाई। भरत भगति तुम रे मन आई, तजौ सोच विधि बात बनाई। देख देवपति भरत प्रभाऊ, सहज स्वभाव विवश रघुराऊ। मन तिर करहु देव डरु नाही, भरतहि जानि राम परिछाई। सुन सुर गुर सुर संबत सोचु, अंतर जामि प्रभु संकोचु। निज सिरि भार भरत जी जाना, करत कोटि विधि पुर अनुमाना। करि विचार मन दीन भीका, राम दया यस आपन नीका। निज पन तजि राख्यो पनु मोरा, जो सनेव कीन नहीं थोरा। कीन अनुग्रह अमित अति, सब विधि सीतानाथ। करि प्रणाम बोले भरत, जोरि जलज जुग हाथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। देवताओं का मत सुनकर देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा, अच्छा विचार किया, तुम्हारे बड़े भाग्य हैं। भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त सुख मंगलों का मूल है। श्री सीतानाथ जी, श्री रामचंद्र जी सेवक की सेवा सैकड़ों कामधेनु के समान सुंदर है। तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति आई है तो अब सोच छोड़ दो, विधाता ने बात बना दी है। हे देवराज, भरत जी का प्रभाव तो देखो। श्री रघुनाथ जी सहज स्वभाव से ही उनके पूर्ण रूप से वश में हैं। हे देवताओं, भरत जी को श्री रामचंद्र जी की परछाई की बात उनका अनुसरण करने वाला जानकर मन स्थिर करो, डर की बात नहीं है। देवगुरु बृहस्पति जी और देवताओं की सम्मति, आपस का विचार और उनका सोच सुनकर अंतर्यामी प्रभु श्री रामचंद्र जी को संकोच हुआ। भरत जी ने अपने मन में सब बोझा अपने सिर जाना और वे हृदय में करोड़ों अनेकों प्रकार के अनुमान विचार करने लगे। सब तरह के विचार करके अंत में उन्होंने मन में यही निश्चय किया कि श्री रामचंद्र जी की आज्ञा ही अपना कल्याण है। उन्होंने अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण रखा। यह कुछ कम कृपा और स्नेह नहीं है, अर्थात अत्यंत ही अनुग्रह और स्नेह किया। श्री जानकी नाथ जी ने सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत अपार अनुग्रह किया है। तदंतर भरत जी दोनों कर कमलों को जोड़कर प्रणाम करके बोले, कहो कहाँ हो काब स्वामी, कृपा अम्बु निधि अंतर जामी। गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटि मलिन मन कलपति सूला। अप डर डरे ओ न सोचु समूले, रवै न दोष देव दिस बोले। मोर अभागु मात कुटिलाई, विधि गति विषम काल कठिनाई। पाँव रोकी सब मिली मोहि घाला, प्रणत पाल पन आपन पाला। यह नहीं रीत नराउर होई, लोकहु वेद विदित नहीं गोई। जगुअन भले भले एक गोसाई, कहोई भले का सुहलाई। देव देव तरु सरस सुभाऊ, सन्मुख विमुख न कहो काऊ। जाहि निकट पहिचानि तरु, छाह
सबनो सोच मांगत अभिमत पाव जग राव रंग भल पोच सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। लखी सब विधि गुरु स्वामी सनेहु मिटे वो छोभ नहीं मन संदेहु अब करुणा कर करे वो गुसाई करे वो सोई जनहित प्रभु चित क्षोभ न होई। हे स्वामी, हे कृपा के समुद्र, हे अंतर्यामी, अब मैं अधिक क्या कहूँ और क्या कहूँ। गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मलिन मन की कल्पित पीड़ा मिट गई। मैं मिथ्या डर से ही डर गया था, मेरी सोच की जड़ ही न थी। दिशा भूल जाने पर देव सूर्य का दोष नहीं है, मेरा दुर्भाग्य माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता है। इन सब ने मिलकर पैर रोक कर प्रण करके मुझे नष्ट कर दिया था, परंतु शरणागत के रक्षक आपने अपना शरणागत की रक्षा का प्रण निभाया, मुझे बचा लिया। यह आपकी और नई रीति नहीं है, यह लोक और वेदों में प्रकट है, छिपी नहीं है। सारा जगत बुरा करने वाला हूँ, किंतु हे स्वामी, केवल एक आप ही भले अनुकूल हो तो फिर कहिए किसकी भलाई में भला हो सकता है। हे देव, आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है, वह न कभी किसी के सम्मुख अनुकूल है, न विमुख प्रतिकूल। उस कल्प वृक्ष को पहचान कर जो आपके पास है तो उसकी छाया की सारी चिंताओं का नाश करने वाली हैं। राजा रंग भले बुरे जगत में सभी उससे मांगने की मनचाही वस्तु पाते हैं। लकी सब विधि गुरु स्वामी सनेहु मिटै क्षोभ नहीं मन संदेहु अब करुणा कर कीजियो सोई जनहित प्रभु चित क्षोभ न होई। जो सेवक साई बहु संकोची निज हित चयो तासुमति पहुँची सेवक हित साहिब सेवकाई करे सकल सुख लोभ विमाई। स्वार्थ नाथ फिरे सभी का एक ही रजाई कोटि विधिनी का यह सारथ परमारथ सारू सकल सुकृति फल सुगति सिंगारू। देव एक बिनती सुन मोरी उचित होई कर तस करब बहोरी तिलक समाज साज सब आना करे सुफल प्रभु जो मनुमाना। सानुज पटई मोहि बन कीजे सबई सनात न तरु फिरऊ बंधु दोई नाथ चलो मैं साथ सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। उस कल्प वृक्ष को पहचान कर जो उसके पास जाए तो उसकी छाया की सारी चिंताएं नाश करने वाला है। राजा रंक भले बुरे जगत में सभी उससे मांगने ही मन चाहिए वस्तु पाते हैं। गुरु और स्वामी का सब प्रकार से स्नेह देकर मेरा क्षोभ मिट गया, मन में कुछ भी संदेह नहीं है। हे दया की खान, आप वही कीजिए जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में क्षोभ किसी प्रकार का विचार ना हो। जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला चाहते हैं उसकी बुद्धि नीच है। सेवक का हित तो उसी में है कि वह समस्त सुखों और लोभों को छोड़कर स्वामी की सेवा ही करे। हे नाथ, आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है और आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार के कल्याण है। यही स्वार्थ और परमार्थ का सारा निचोड़ है, समस्त पुण्यों का फल और संपूर्ण शुभ गतियों का श्रृंगार है। हे देव, आप मेरी एक विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। राज तिलक की सब सामग्री सजाकर लाई गई है, जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिए, उसका उपयोग कीजिए। छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए और अयोध्या लौटकर सबको सनाथ कीजिए। नहीं तो किसी तरह भी यदि आप अयोध्या जाने को तैयार ना हो तो हे नाथ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूं। न तरु जाहि बन तीनहु भाई बहुरो सिय सहित रघुराई। जे विधि प्रभु प्रसन्न मन होई करुणा सागर की जय सोई। देव दीन सब मोहि अभागु
मोरे नीति न धरऊ विचारु, कहु वचन सब सारथ एतु, रहत नारत के चित चेतु। उतरु देव सुन स्वामी रजाई, सो सेवक लखी लाज लजाई। अब मैं अवगुण उदति अगाधु, स्वामी स्नेहु सराहत साधु। अब कृपाल मोहि सो मत भावा, सकुच स्वामी मन जाय न पावा। प्रभु पद सपथ कयो सति भावु, जग मंगल एक उपाव। प्रभु सब प्रसन्न मन सकुच तजी, जो जहि आय सुदेव। सो सिर धरि धरि करहि सबु, मिटहि अनन अबुरेव। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अथवा हम तीनों भाई वन चले जाएं और छोटी भाई सदगुण समेत मुझे वन भेज दीजिए और अयोध्या लौटकर सबको सनाथ कीजिए। नहीं तो किसी तरह भी यदि आप अयोध्या जाने को तैयार ना हो तो हे नाथ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूँगा। अथवा हम तीनों भाई वन चले जाएं और हे रघुनाथ जी, आप श्री सीता जी सहित अयोध्या लौट जाइए। हे दया सागर, जिस प्रकार से प्रभु का मन प्रसन्न हो वही कीजिए। हे देव, आपने सारा भार जिम्मेदारी मुझ पर रख दी, पर मुझ में ना तो नीति का विचार है, ना धर्म का, ना तो मैं आपके अपने स्वार्थ के लिए सब बातें कह रहा हूँ। अर्थ दुखी मनुष्य के चित्त को चेत विवेक नहीं रहता। स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दें, ऐसे सेवक को देखकर लज्जा भी लज्जा जाती है। मैं अवगुणों का ऐसा अथाह समुद्र हूँ कि प्रभु को उत्तर दे रहा हूँ, किंतु स्वामी आप स्नेह बस साधु कहकर मुझे सराहते हैं। हे कृपालु, हे दयानिधि, अब तो वही मत मुझे भाता है जिससे स्वामी का मन संकोच ना पावे। प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं सत्य भाव से कहता हूँ, जगत के कल्याण के लिए यह कभी एक यही उपाय है। प्रसन्न मन के से संकोच त्याग कर प्रभु जी से जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग सिर चढ़ाकर पालन करेंगे और सब उपद्रव और उलझने मिट जाएंगी। भरत वचन सुचि सुनि सुर हर से, साधु सराहि सुमन सुर बरसे। असमंजस बस अवधि निवासी, प्रमुदित मन तापस बनवासी। चुपहि रहे रघुनाथ संकोचि, प्रभु गति देखि सबा सब सोच। जनक दूत ते अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुनि वेगी गुणाए। कर प्रणाम तिनु राम निहारे, बेसु देख भय निपट दुखारे। दूतन मुनिवर बूझी बाता, कयो विदेह भूप कुशलाता। सुनि सकुचाई नाई महिमा था, बोले चरबर जोरे हाथा। बूझब राउर सादर साई, कुशल हेतु सो भयो गुसाई। नाहिति कौशल नाथ के, साथ कुशल गई नाथ। मिथिला अवध विवेश ते, जग सब भयो अनाथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भरत जी के पवित्र वचन सुनकर देवता हर्षित हुए और साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। अयोध्या निवासी असमंजस के वश हो गए कि देखिए अब श्री रामचंद्र जी क्या कहते हैं। तपस्वी तथा बनवासी लोग श्री रामचंद्र जी के वन में बने रहने की आशा से मन में परम आनंदित हुए, किंतु संकोची श्री रघुनाथ जी चुप ही रहे। प्रभु की यह स्थिति मौन देखकर सारी सभा संकोच में पड़ गई। उसी समय जनक जी के दूत आए। यह सुनकर मुनि वशिष्ठ ने उन्हें तुरंत बुलवा लिया। उन्होंने आकर प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी को देखा। उनका मुनियों का वेश देखकर वे बहुत ही दुखी हुए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल समाचार को। यह मुनि का कुशल प्रश्न सुनकर सब चाहकर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोले कि हे स्वामी,
आपका आदर के साथ पूछना यही यही हे गुसाई कुशल का कारण हो गया। नहीं तो हे नाथ, कुशल क्षेम तो सब कौशलनाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई। उनके चले जाने से यूँ तो सारा जगत ही अनाथ स्वामी के बिना सहाय हो गया, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गए। कौशलपति गति सुनि जन को रामे, सब लोग शोक बस बोया। जेई देखे तेई समय विदेशो, नाम सत्य यस लाग न केसु। रानी कुचाल सुनत नर पालई, सूझ न कछुअन जस मनि मन बिनु ब्यालई। राम भरत राज रघुवर वनवासु, मिथिले सही हृदय हरासु। निप बूझे बुध सचिव समाजो, कयो विचार उचित काज। समझ अवध यस मंजस दो, चलई कि रहो न कहे कछु को। नृपै धरि धीर धर हृदय विचारी, पठयो अवध चतुर कर चारी। पूजी भरत सती भाव कुभाऊ, आयु वेग न होउ लखाऊ। गए अवध चर भरत गति, बूझी देख कर तूत। चले चित्रकूटई भरत, चार चले तिरहुत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। नहीं तो हे नाथ, कुशल क्षेम और सब कौशलनाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई। उनके चले जाने से तो ये सारा जगत ही अनाथ स्वामी के बिना सहाय हो गया, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गए। अयोध्यानाथ की गति दशरथ जी का मरण सुनकर जनकपुरवासी सभी लोग शोक बस बावले हो गए हैं, सुध बुध भूल गए हैं। सब समय उन्होंने विदेह को शोक मग्न देखा है, उनमें से वैदेही को शोक मग्न देखा है। किसी को ऐसा ना लगा कि उनका विदेह देशाभिमान रहित नाम शक्ति है, क्योंकि देहाभिमान से शून्य पुरुष को शोक कैसा। रानी की कुचाल सुनकर राजा जनक को कुछ सूझ ना पड़ा, जैसे मणि के समान सांप को कहीं सूझता नहीं। फिर भरत जी को राज और श्री रामचंद्र जी को वनवास सुनकर मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। राजा के विद्वान और मंत्रियों ने समाज से पूछा कि विचार कर कहिए, आज इस समय क्या क्या करना उचित है। अयोध्या की दशा समझकर और दोनों प्रकार के असमंजस जानकर चलिए या रहिए, किसी ने कुछ नहीं कहा। अब किसी ने कोई सम्मति नहीं दी। तब राजा ने धीरज धर हृदय में विचार कर 4 चतुर गुप्तचर जासूस अयोध्या को भेजे और उनसे कह दिया कि तुम लोग श्री रामचंद्र जी के प्रति भरत जी के सद्भाव, अच्छे भाव, प्रेम या दुर्भाव, बुरा भाव, विरोध का अर्थात पता लगाकर जल्दी लौटाना, किसी को तुम्हारा पता ना लगने पावे। गुप्तचर अवध को गए और श्री भरत जी का ढंग जानकर और उनकी करनी देखकर जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले, तो मिथिला को चल दिए।